अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आपको हमारी चैनल पर। तुम्हारी तमाम व्यूअर को हमारी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत खुश आमदीद। तो हम इस कहानी का तीसरा एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमारी चैनल पर नए आ रहे हैं उनको प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करेंगे और शेयर लाइक कमेंट करेंगे। तो कहानी यहाँ पर हमने छोड़ी थी कि लड़के को शहजादे को इस बंदरगाह यानी दरिया पर एक मकान दिया गया जिसमें वो रहने लगा और दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। तो उधर लड़की शहजादी का जो भाई था मुंह बोला भाई उसको वादा करके निकल गया, मैं आके शहजादी को ढूंढूंगा। तो वो जंगल निकलता गया और अपने सफ़र में आगे चलता गया। तो हेबगिन वो इसी दरिया के किनारे पे पहुंच गया जहां ये शहजादा उस दरिया के उस पार मकान में रहता था। तो इस लड़के ने मालूम किया कि ये मकान यहाँ तो नहीं था, तो थोड़ा मालूम करके उसने सुना कि ये कोई किसी मुल्क का शहजादा है, इसकी प्रॉब्लम में दिमागी इसकी हालत ठीक नहीं है। तो इसने सोचा शायद मेरी बहन इसी लड़के को तलाश कर रही है, शायद मेरी बहन इसी लड़की को तलाश कर रही है। तो इसने नाव वाले को बोलो मुझे उस पार जाना है। तो इस या भी नाव में चढ़ा, तो सवारियां नाव में चढ़ी तो बीच दरिया में पहुंच गई। तो नाव पर तूफान आ गया। इस रोज बादशाह भी अपने शहजादे के पास आया हुआ था। वो खिड़की से देख रहा था कि किश्ती डूब रही है। इसने अपने माहिरों और समुद्र में कूदने वाले बंदे थे उनको बोला प्लीज इसमें कोई बचेगा तो बचाने की कोशिश करो। तो वो कूद पड़े। तो उस लड़के का भाई भी एक किश्ती की टुकड़े पे था, तो उन्होंने उसको भी बचा लिया। तो जो ही वो अंदर गया, मेहमान नवाजी बहुत हुई, उसको कपड़े वपड़े चेंज दी, तो वो कुछ रोज उधर रुका। वो टाइम निकालने की बात सोच रहा था कभी न कभी मैं शहजादे से अलग में बात करूंगा। तो एक रोज ऐसा हुआ, उसने शहजादे से अलग अपने कमरे में लेकर गया जहां उसको कमरा दिया गया था। शहजादे से कहने लगा शहजादे मैं आपके लिए कुछ खबर लाया हूं। इस लड़की की तलाश में आप मेरे ख्याल से हो, मैं उस लड़की को जानता हूं। शहजादे ने कहा क्या झूठ मारते हो? नहीं, झूठ नहीं मार रहा हूं, मैं उस शहजादी का मुंह बोला भाई हूं। तो अब मैं ये यहां नहीं कहूंगा क्योंकि ये आपको पागल समझते हैं, ये बात पे भरोसा नहीं करेंगे। मैं आपको स्कीम बताता हूं हम किस तरीके से यहां निकलेंगे। हम रात के चौथे पहर में हम निकलेंगे। हम 2 घोड़े अपने लेंगे, 2 घोड़े साथ खाली लेंगे। दूर जब जंगल में पहुंचेंगे तो उन घोड़ों को मार डालेंगे। अपने कपड़े उन खून में भिगो देंगे। तो जब हमको ढूंढने आएंगे तो यहाँ तक आएंगे, तो फिर बोलेंगे किसी ने इनको शिकार किया तो वापस चलेंगे। रात के 4वीं पहर में तो यही प्लान हो गया। तो निकल गए, किसी को पता नहीं चला। 2 घोड़े ऐसे भी जैसे प्लान किया था ऐसे ले गए। तो सुबह जब गाश आई तो शहजादे को ढूंढने लगे। तो हो गए वहां देखे लथपथ खून ने कपड़े उनके, तो लाश नहीं मिली। तो बोला किसी बाघ ने उनको खाया हुआ है। तो बादशाह मायूस होकर उस दरिया के किनारे जो मकान बनाया था वहां से सब बेरा उठाकर अपनी ये हल्के पर चला गया। यहाँ शहजादा पहुंच गया इस लड़की के साथ लड़की के पास। और बादशाह सिख और हंसली ये आपकी बेटी को ठीक करेगा। बादशाह ने कहा आई तब तो बेसो लोग मर गए हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसको मैं ऐसे ही अपनी बादशाह दूंगा, इसको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लड़का जिद था, उसने बोला मैं इलाज करते जाऊंगा, अगर मैं फेल होगा तो मैं अपना खुद कलम कर दूंगा।
تو یہ اندر گیا. جب یہ اندر گیا تو اس نے وہ انگوٹھی لفافے میں رکھ دی